सरकारी नौकरी, परमानेंट दिल्ली के अंदर पोस्टिंग, फर्स्ट मंथ से 90,000 प्लस ग्रॉस सैलरी, 675 वैकेंसीज, सिंपल कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड। आपने बीसीए किया हो, बीएससी आईटी किया हो या फिर बीटेक किया हो, एवरीबडी इज एलिजिबल। कोई सेपरेट एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं, बीएड नहीं चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं चाहिए। मेंस का, टीयर 1 का, प्रीलिम्स का कोई चक्कर नहीं, सिंगल एग्जाम, ना कोई इंटरव्यू। ये सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं DSSB TGT कंप्यूटर साइंस जॉब के लिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आज में एकमात्र सिर्फ ये है कि एंड डेट जो है वो 15 जुलाई है। पेपर में भी है, 6 महीने का समय है, तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम। बाद में हो सकता है आपका मन करे कि सर बेकार भर दिया, नहीं देना, हम जीवन में कुछ और अच्छा कर रहे हैं, हमें इस तरफ नहीं जाना, बिल्कुल मत देना। लेकिन बाद में अगर उल्टा मन बदला कि सर ये फॉर्म अगर भर देते तो अब लग रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, तब ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर जल्दी से बस एक बार ब्रीफ में दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 जुलाई है, 15 जुलाई लास्ट डेट है, उसका फॉर्म नहीं भर पाओगे, मेरे हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं एक एक करके आपको याद दिला देता हूँ। तो DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये संस्था है जिसने नोटिस पब्लिश किया था। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 675 वैकेंसीज है सर TGT कंप्यूटर साइंस के लिए, जहां पर अगर आप नियुक्त हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहां पे 10th क्लास तक के बच्चों को कंप्यूटर साइंस आप पढ़ा रहे होंगे। एलिजिबिलिटी की मैंने जैसा बताया 7 सैलरी है, ये सारी एडवांटेजेस है। टोटल वैकेंसी 675। एलिजिबिलिटी, आपने सिंपल BCA किया है, BSc किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसके बाद वो IT वगैरह भी हो तो चलेगा, बस कंप्यूटर साइंस आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने बीटेक किया है या किसी और सब्जेक्ट से भी डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया, बट साथ में अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ भी नहीं बोला गया कि डिग्री रेगुलर हो, कि अगर आपने पार्ट टाइम किया है, डिस्टेंस से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मिनिमम परसेंटेज 60 चाहिए, 75 चाहिए, 65 चाहिए, कुछ नहीं बोला। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, किसी कैटेगरी में नहीं आते, 30 ईयर आपकी डेट होनी चाहिए 15 जुलाई 2026 को, है ना, उससे यानी कि उससे ज्यादा नहीं हो सकती। आप कैटेगरी के अंदर आते हैं तो स्पेसिफिकली जो जो एज रिलैक्सेशन है वो सब यहाँ पर मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया सरकारी नौकरी के एडवांटेज खैर मुझे इंडिया में बताने की जरूरत नहीं है, बट सर फर्स्ट मंथ आपकी ग्रॉस सैलरी 90,000 प्लस आ रही होगी, जो कि अपने आप में एक फिनोमिनल बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है जिस पे आपको गौर करना है वो ये है सर कि लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई और आज ऑलरेडी 14 जुलाई हो चुकी है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे, देखो गेम क्या है, गेम ये है कि ऑप्शन अपने पास होना चाहिए। बाद में ना जाना जाना हमारे हाथ में कोई जबरदस्ती पकड़ के नहीं लेके जाएगा। आपको मन नहीं होगा, आप पेपर लिखने नहीं जाना, बट मेरे कहे से आप ये फॉर्म फिल कर दो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी आती रहती हैं संख्या बहुत कम होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, पोस्टिंग कहीं दूर होती है, हमारे इसमें पूरा भारत भ्रमण करा देते हैं आपको, पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहने वाली है। बहुत सारे एडवांटेज यहाँ पर हैं, तो इसके बारे में जरूर आप लोग सोच लीजिए। पेपर में भी समय है, पेपर दिसंबर फरवरी में होना, तो तैयारी के लिए अच्छा समय मिलेगा। मैं अगर स्ट्रक्चर बताऊं, जैसे मैंने बोला, ना तो कोई इंटरव्यू, ना कोई प्रीलिम्स मेंस का चक्कर, 2 घंटे का पेपर है ना, स्पीड का गेम है सर। 200 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे के अंदर, ये गेम है। 100 क्वेश्चन जनरल सेक्शन यानी कि कॉमन पार्ट, अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको क्या है, और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर साइंस से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जनरल पार्ट में 5 सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटीग्रिटी, रीजनिंग एबिलिटी हो गई आपकी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी। और कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, अच्छा इसमें भी आप देखेंगे बराबर बराबर लास्ट ईयर के सारे पेपर हमने एनालाइज कर लिए, 20-20-20 नंबर बांटा है। कंप्यूटर साइंस में ये सिलेबस है, इसको हमने डिटेल से एनालाइज किया बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो जितने भी कोर्स सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं आमतौर पर जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सारे के सारे कोर्स सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं। ये देखिए डिटेल में मैंने टॉपिक बाय टॉपिक भी पूरा एनालिसिस करके डाला है। पूरा गेम क्या है सर, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कट ऑफ हमारे हिसाब से कहीं 130 से 140 प्लस जाएगा जनरल कैटेगरी का, है ना। ये पूरा गेम है। बाकी जो स्टैंडर्ड नेगेटिव मार्किंग है, मिनिमम सेक्शन भी मैं आपको इतने लाने, बट खैर मैं कह रहा हूँ ये सारी टेक्निकलिटी में भी जाने की जरूरत नहीं है। आज का जो एजेंडा है, मतलब मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ स्ट्रक्चर से कि पेपर आसान है, पेपर बहुत कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर अच्छे से ट्राई करेंगे इसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा। वैकेंसी बहुत सारी है ना, मैं इतने समय से अभी हूँ टीचिंग कैटेगरी के अंदर,
वैकेंसीज आती हैं, लगता है कंपटीशन ज़्यादा, बट सीरियस कंपटीशन बड़ा लिमिटेड है। तो आप अच्छे से काम करोगे तो बात बन जाएगी। तो अभी तो बस एक निवेदन है कि आप फॉर्म भर दो। बाकी पूरा एकेडमिक कैलेंडर ही हमने बनाया हुआ है सर, कि किस स्पीड से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 31 दिसंबर तक, चाहे वो हमारा सेक्शन ए वाले टॉपिक हो, सेक्शन बी वाले हों। ये सारा कंटेंट ऑलरेडी कोर्स के अंदर है। सेक्शन ए में आप देखोगे लगभग 3600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, लगभग 300 घंटे का कंटेंट। पेपर 2 में 250 घंटे का कंटेंट जो हमारा कंप्यूटर साइंस है। 3600 क्वेश्चन, 7000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो बहुत एफर्ट किया है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा गोल स्लाइडर फीचर है, जहां पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना कट ऑफ कस्टमाइज कर सकते हो, सब फ्री है। आप कोर्स में जाके चेक करोगे, आपको उसके लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं। आप जाके देखिए कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, हॉटस्पॉट, टॉपिक बाय टॉपिक, चाहे सेक्शन ए है सेक्शन बी है। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्वेश्चन कहाँ से है, हिस्टोरिकली मेरे को देखना है। सर उसके अंदर बुलियन अलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चन है, उसके अंदर मैं जाके देख रहा हूँ वहां पे कहाँ से क्वेश्चन है, के मैप से क्वेश्चन है। ये सारी चीजें फ्री है। जो मैंने आपको दिखाया प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो एकदम फ्री है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई एनरोलमेंट नहीं करना। आप जाइए, क्या कहते हैं, वेबसाइट चेक करिए www.knowledgegate.ai, मैं लिंक दूंगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करिए। अगर सारी चीज का एक्सेस करना चाहते हैं, पूरा DSSS भी ले सकते हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी इंडिविजुअली आप लेना चाहते हैं, नहीं सर मेरा कंप्यूटर साइंस स्ट्रांग है बट जो कॉमन पार्ट है वो वीक है, या मेरा कॉमन पार्ट स्ट्रांग है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस वीक है, उसको भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में अगर आप टीचिंग कैटेगरी में, आप टीचिंग बंडल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जितने भी हमारे उसके बाद जितने भी फीचर्स है, चाहे प्रोग्रेस मॉनिटर है, जहां पर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको पता लग जाता है मेरी तैयारी का लेवल क्या है, सिस्टम बताता है, AI पावर्ड सिस्टम है, लीडर बोर्ड, जहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका जो मैकेनिज्म है, आप जितनी पढ़ाई करते हो उसके बेस पे एक रैंक आपको जनरेट होती है, वो सारी चीजें है ना। टेस्ट सीरीज फुल फ्लेज्ड हमने बना रखी है, टोटल 27 यहाँ पर टेस्ट है, चाहे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, या फिर सेक्शन ए के टेस्ट हो, या सेक्शन बी के टेस्ट हो। बाकी मैं हर वीक क्लास लगा ही रहा हूँ, बट खैर मैं लंबी बात नहीं करता, बात सिर्फ इसी पॉइंट पर कंप्लीट करूंगा। पहले आप फॉर्म भर दो, कोर्स की बात आगे भी कर सकते हैं, आप तैयारी करोगे अच्छे से मजा लेके तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, बट फॉर्म अभी भर दो। यस, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।